गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 35 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटिंग है कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑप्टिमल पोर्टफोलियो यूजिंग मार्कोविज एंड शार्पे इंडेक्स मॉडल। आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियोज को एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के अंदर, जब हम किसी मार्कोविज या इस पर शार्प इंडेक्स मॉडल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्कोविज मॉडल क्या है। तो कंस्ट्रक्टिंग एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो यूजिंग मार्कोविज मॉडल, अगर हम कोई ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं किसको, मार्कोविज मॉडल को। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द की एरिया ऑफ present financial research at is plays a critical role in the process of the investment. First step is the process of investment is to construct the optimal portfolio. Markovich approach and the Sharpe single index model are the optimal approach to construct a optimal portfolios. The number of inputs and the computational complexity of the quadratic optimization in the Markovich approach are the problems that require a lot of time and energy. To overcome this problem, Sharpe proposed a model that requires fewer inputs and computational simplicity. The most important issue is whether the results of this simplified model are similar to those obtained using Markovich model. As reported in the chapter 4, some of the studies that have been conducted to compare the optimal portfolio using Markovich and Sharpe index approaches have come to conflicting conclusions. While some of the studies have concluded that there is a difference in the characteristics of the portfolios constructed using Markovich and Sharpe models, others have concluded that there is no difference in the characteristics of portfolios. The work attempts to construct the optimal portfolios by applying Markovich and the Sharpe approaches, compare the characteristics of the portfolio constructed and investigate whether there is any difference between the result of these two approaches. अगर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम मार्कोविच मॉडल को अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, तो हमने देखा कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि वो किन किन की एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट है हमारे फाइनेंशियल रिस्क के अंदर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर। तो जो पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को। तो जो मार्कोविच अप्रोच है और जो शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल है, वो एक प्रोमिनेंट अप्रोचेज हैं जब हम किसी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स होते हैं या कोई भी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन की, वो मार्कोविच अप्रोच में होती है। तो मार्कोविच अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम्स होती है कि हम किस तरीके की रिक्वायर ले रहे हैं, तो जिसके अंदर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है मार्कोविच अप्रोच के अंदर। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमने शार्पे मॉडल को प्रपोज़ किया था, और उसके बिहाफ पे हमने ये देखा कि इस मॉडल के अंदर कुछ फ्यूअर इनपुट्स होते हैं और जो कंप्यूटेशनल होती है वो भी बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये आया कि जो भी रिज़ल्ट हमारे सिंप्लीफाइड मॉडल से हमें मिले वो सिमिलर थे जब हमने ऑब्टेंड किया हमारे मार्कोविच मॉडल को और सिंगल शार्पे मॉडल को। तो ये रिपोर्ट आई हमारे सामने कि जब हमने कंपेयर किया हमारे ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज़ को मार्कोविच और शार्पे इंडेक्स मॉडल अप्रोच से, तो हमने देखा कि उनके जो कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स थे वो सेम थे। तो जब हमने स्टडी की इसको आगे फर्दर, तो हमने ये देखा कि जो भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर, जब हम किसी मार्कोविच या शार्पे मॉडल का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम कंक्लूड करते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्टफोलियो की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हमने वर्क किया इसके अंदर और हमने कंस्ट्रक्ट करके देखा अपनी ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज़ को मार्कोविच और शार्पे अप्रोच को अप्लाई करके, तो हमने कंपेयर किया कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी पोर्टफोलियो की, जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसके अंदर कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है हमारे दोनों अप्रोचेज़ के अंदर। Markovich mean variance model. The Markovich means variance model attempt to minimize risk for a given level of expected return or equivalently maximize portfolio expected return for a given amount of portfolio risk. अगर हम मार्कोविच मीन वेरिएंस मॉडल की बात करें, तो मार्कोविच मीन वेरिएंस मॉडल अटैम्प्ट तब किया जाता है जब हमको कोई रिस्क को मिनिमाइज़ करना है एक गिवन लेवल पे, जब हम कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न चाह रहे हैं, और ये इक्विवेलेंटली मैक्सिमाइज करती है हमारे पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न को गिवन अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क के अंदर।
इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है शार्पे इंडेक्स मॉडल। अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को और उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं शार्पे इंडेक्स मॉडल को, तो क्या होगा कि शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल एम्स टू सिंप्लीफाई द मार्कोविच मॉडल एंड रिड्यूस द number of inputs by abandoning the calculation of covariance of each security with the other security and substituting the information or relationship of each security to the market index। अगर हम शार्पे इंडेक्स मॉडल के एम की बात करें तो ये सिंप्लीफाई करता है कि जो मार्कोविच मॉडल है उसके अंदर हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारे नंबर ऑफ़ इनपुट्स के अंदर, जिसके अंदर हम एबोडोइनिंग कर सकते हैं कि उसके अंदर हम कैलकुलेशन करें अपने कोवेरियंस का जिसमें हर एक सिक्योरिटी को अदर सिक्योरिटी से हम देखें, रिलेट करके देखें। तो हम ये देखेंगे कि जो भी हमने सब्स्टिट्यूटिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उनके रिलेशन से, एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी के बीच में, तो हर एक सिक्योरिटी क्या होती है मार्केट इंडेक्स के अंदर होती है। द इनपुट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो यूजिंग शार्पे इंडेक्स सिंगल इंडेक्स मॉडल can be provided by estimating the expected return for each security, the variance of return on each security। अगर हम इनपुट देखें जो कि हमें रिक्वायर होते हैं जब हम एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं शार्पे इंडेक्स मॉडल को, जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरीके हम एस्टिमेट कर सकें हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो कि हर एक सिक्योरिटी से हमें मिल रहे हैं, और उसके थ्रू हम वेरिएंस निकालते हैं अपने रिटर्न को इन हर एक सिक्योरिटी के अंदर से। द बीटा फॉर ईच सिक्योरिटी एंड द वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न। हम हर एक सिक्योरिटी का क्या निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं बीटा, और वेरिएंस निकालते हैं हमारे मार्केट रिटर्न का। द शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल अटेम्प्ट्स टू रैंक द सिक्योरिटी विच आर कैंडिडेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द सिंगल क्राइटेरियन। द रैंकिंग डिवाइस इन अ सिंगल नंबर दैट मेजर द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग अ स्टॉक इन द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। अगर हम देखें तो जो शार्पे इंडेक्स मॉडल है वो अटैम्प्ट करता है सिक्योरिटीज़ की रैंक के अंदर, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने सिंगल क्राइटेरिया के अंदर, तो जो रैंकिंग डिवाइस है उसके अंदर सिंगल नंबर होते हैं जब हम मेजर करते हैं अपने डिज़ायरेबिलिटी को, जो कि इंक्लूड होते हैं स्टॉक के अंदर एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये जो है वो बेस है हमारे शार्पे इंडेक्स मॉडल के अंदर कि जो भी डिज़ायरेबिलिटी होती है हर एक स्टॉक की वो डायरेक्टली रिलेट करती है कि किस तरीके के रिटर्न को एक्सेस करना है बीटा रेशियो से। तो जो एक्सेस रिटर्न है बीटा रेशियो का, उससे हम जो बीटा रेशियो मेजर करते हैं वो एक एडिशनल रिटर्न हम मेजर करते हैं अपने सिक्योरिटी से, जो कि बियॉन्ड होते हैं हमारे जो भी हम रिस्क फ्री एसेट्स को ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि नॉन डाइवर्सिबल रिस्क से है। तो द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड्स अ यूनिक कट ऑफ रेट, देयरफॉर बाय द रैंकिंग एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट and calculating cutoff rate the security constituting the optimal portfolio can be determined. All securities which have an excess return to beta ratio greater than cutoff rate which will be included in the optimal portfolio। अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को जो कि डिपेंड है हमारे यूनिक कट ऑफ रेट से, तो उसके अंदर हम रैंकिंग देते हैं हर एक रिटर्न के एक्सेस को जो कि बीटा रेशियो से हमें मिलते हैं। तो उसके अंदर हम जो रेशियो रखते हैं वो हाईएस्ट टू लोएस्ट रखते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं अपने कट ऑफ रेट को जो कि सिक्योरिटी के अंदर होते हैं, और उसके अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को जिसको हमें डिटरमाइन करना होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो सारे सिक्योरिटीज़ है जिनमें हम एक्सेस कर रहे हैं अपने रिटर्न्स को बीटा रेशियो से, तो हम ये देखते हैं कि बीटा रेशियो जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, कट ऑफ रेट से, जो कि हम अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा है वो किससे रिलेटेड पढ़ा है कि जब हम किसी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर दो अप्रोचेस का हम यूज़ करते हैं। एक तो क्या है मार्कोविच मॉडल, और दूसरा है शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल। अगर हम मार्कोविच मॉडल की बात करें तो मार्कोविच मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये जो मार्कोविच अप्रोच है इसमें हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारी एनर्जी होती है किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो मार्कोविच मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जब हम उसके रिगार्डिंग अपनी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन जब हमने ये देखा कि जो अगर हम मार्कोविच मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर, साथ साथ हम अपने पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो रिस्क से।
उसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं एक, है ना, उनको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करते हैं हमारे कोवेरियंस को। तो कोवेरियंस के थ्रू हम ये रिलेशन बताते हैं कि एक सिक्योरिटी का दूसरे सिक्योरिटी से क्या रिलेशन है। तो उसके बिहाफ पे हम ये जज कर सकते हैं कि किस सिक्योरिटी से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक सिक्योरिटी बनाता हूँ और उसके बिहाफ पे मैं क्या करता हूँ, बीटा कैलकुलेट करता हूँ। और जब हम सिंपल इंडेक्स मॉडल को अटेम्प्ट करते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटीज़ को रैंक दे देते हैं। उसके बेसिस पे जो रैंकिंग हम देते हैं उसमें हम मेजर करते हैं हमारे जितने भी ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज़ हैं उनको। तो जो शार्पे इंडेक्स मॉडल है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एक्सेस रिटर्न है उनको बीटा रेशियो से मेजर करते हैं। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी एडिशनल रिटर्न हमें किसी सिक्योरिटी से ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑफ़र हो रहे हैं अपने रिस्क फ्री एसेट से पर यूनिट के अंदर, वो नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क होती हैं। तो इसके थ्रू हम जो भी रैंकिंग हमने एक्सेस किया है रिटर्न के थ्रू, उसमें हम बीटा रेशियो को सिक्योरिटीज़ को हाईएस्ट टू लोएस्ट में रखते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे कट ऑफ रेट को जो कि सिक्योरिटीज़ की होती हैं, और उसके थ्रू हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को जो कि हमें डिटरमाइन करना होता है। तो हम जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको एक्सेस करते हैं अपने रिटर्न से, जहाँ पे हम बीटा रेशियो को ग्रेटर करते हैं कट ऑफ रेट से जाके, जो कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।